एक बिजनेसमैन थे मिस्टर राज। उन्होंने डिसाइड किया कि अपना बिजनेस और कंपनी स्ट्रक्चर दोनों संभालेंगे। राज ने एक कंपनी बनाई, कैपिटल रखा 50,000 रुपये। फिर उन्होंने अपना पुराना बिजनेस बेच दिया किसी दूसरी कंपनी को 40,000 रुपये में। पेमेंट के तौर पर उन्होंने लिया 30,000 रुपये वर्थ शेयर्स, 3,000 शेयर्स ऑफ 1 रुपी ईच। बाकी 10,000 रुपये को लोन माना और उसे डिबेंचर इशू करके सिक्योर किया। कंपनी में लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उनकी वाइफ और 3 बेटियों ने एक एक शेयर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से स्ट्राइक के कारण कंपनी को वाउंड अप करना पड़ा। कंपनी के पास टोटल एसेट्स थे 6,000 रुपये, जबकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 8,000 रुपये देने थे। अब मिस्टर राज ने कहा, ये 6,000 रुपये मेरी सिक्योर्ड डेट के पार्ट पेमेंट के तौर पर मुझे मिलेगा। बाकी क्रेडिटर्स बोले, अरे भाई, एक आदमी खुद को पैसा नहीं दे सकता, ये सारा अमाउंट हमें जाना चाहिए। प्रोविजन, लीगल प्रिंसिपल। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनीज एक्ट 2013 और लैंडमार्क केस सैलमन और एम्प को लिमिटेड के अनुसार कंपनी का आइडेंटिटी उसके शेयरहोल्डर से अलग होता है। भले ही राज के पास मेजॉरिटी शेयर्स हो, कंपनी उसका पर्सनल एक्सटेंशन नहीं है। सिक्योर्ड वीएस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले प्रेफरेंस मिलती है। डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एसेट्स पर पहले क्लेम करते हैं। कंक्लूजन, आउटकम, मिस्टर राज जी जीतेंगे। कंपनी डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन है, भले ही राज प्रमोटर और मेन शेयरहोल्डर हो। राज सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इसलिए वाइंडिंग अप में उन्हें पहले पेमेंट मिलेगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का क्लेम प्रेफरेंस में पीछे रहेगा।